कुछ लोगों को एक गास अच्छा नहीं लगता। वही लोग षड्यंत्र करना चाहते हैं। किसान को सब्सिडी का लाभ कैसे मिल जा रहा है, उनको परेशानी है। किसान के खाते में पैसा कैसे जा रहा है, उन्हें परेशानी इस बात को लेकर के है। भारत के अंदर इतने बड़े देश को मोदी जी कैसे सुरक्षित रख दे रहे हैं, विकास भी हो रहा है, किसानों को लाभ भी मिल रहा है, नौजवानों को भी लाभ मिल रहा है, महिलाओं को भी हर सुविधा से जोड़ा जा रहा है। और दूसरा, सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूती के साथ होकर के अगर कभी पाकिस्तान आंख उठा करके देखने का प्रयास करता है तो भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम भी करता है। यही तो मोदी जी का कमाल है। भारत के दुश्मन तो घबरा ही रहे हैं, लेकिन भारत की प्रगति से ईर्ष्या करने वाले, विदेशी जूठन से पलने वाले लोग भी अब षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। और भाइयों बहनों, उन्हीं लोगों को यही परेशानी है। याद करिए, कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री जब थे तब उन्होंने इस बात पे चिंता व्यक्त की थी कि दिल्ली से 100 रुपया आता है, लेकिन एक किसान और एक मजदूर तक पहुंचते पहुंचते वह केवल 10 रुपये रह जाता है। ये 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता है? ये वही चढ़ कर जाते हैं जो आज किसानों की प्रगति और देश की प्रगति पर हो हल्ला करके देश के अंदर गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य जो देश को कर दिया, उन्हें परेशानी हो रही है। उन्हें परेशानी इस बात को हो रही है, उनकी परेशानी तब भी सामने आ रही थी जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर की यह समस्या का समाधान हो, क्योंकि कश्मीर की समस्या उनके चंदा उगाही का एक माध्यम था। वे चाहते ही नहीं थे कि राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो, और इसलिए कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान पैदा खड़ा करते थे कि कश्मीर में अलगाववाद पनपता रहे, अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद का समाधान न हो करके एक तरफ हिंदुवासिता पर कुठाराघात करते रहे, और दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष को उकसा करके उन्हें गलत दिशा में मोड़ देने का कार्य करते थे और इनके चंदा उगाही का माध्यम बनता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने गांवों के विकास के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए बिना भेदभाव की योजनाएं दी। उनको परेशानी इस बात को लेकर के किसान को लाभ कैसे मिल जा रहा है, तब भी हो हल्ला करते थे। तमाम प्रकार की तब भी ये बातें करते थे कि किसान को लाभ नहीं मिलना चाहिए। फरवरी 19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी ने लागू की और उत्तर प्रदेश से ही लागू किया, और उस समय जब इसे लागू किया गया तब भी कांग्रेस के लोग कहते थे कि चुनावी सगोपा है। लेकिन ये पैसा पिछले 1.25 वर्षों से लगातार किसान के खाते में जा रहा है। कि भाइयों बहनों, जिन्हें किसान की समृद्धि और किसान की प्रगति से आपत्ति है, वही लोग गुमराह करने के लिए नए नए स्वरूप छोड़ रहे हैं। और अब तो उन्होंने एक नई शर्त भी जोड़ दी है। नई शर्त क्या जोड़ दी है? जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारेबाजी करते थे, आज उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको जब पुलिस ने FIR दर्ज करके जेल के अंदर बंद किया तो कहा जा रहा है कि उनको पहले छोड़ो। यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदी हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन लोगों के षड्यंत्र सामने आए हैं, आज उनकी पैरवी हो रही है। किसानों की कंधों में बंदूक रख करके
भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा।